Okay, students, today we will study about our first lesson of prose, A Girl with a Basket, authored by William C. Douglas. A Girl with a Basket means होता है टोकरी वाली लड़की। और पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर जो लिखा हुआ है। William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. During his visit, he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. He was a realist and supporter of labor. He also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. A Girl with a Basket is one of his famous essays. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अबाउट द ऑथर में दिया गया है कि विलियम सी डगलस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के एक जज थे और 1950 में उन्होंने भारत का भ्रमण किया था। जब वे भारत में भ्रमण करने के लिए आए तो उन्हें अचानक नई दिल्ली से रानीखेत के लिए यात्रा करनी पड़ी, जो कि रानीखेत जो कि हिमालय में बसा हुआ एक हिल स्टेशन था। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वह परिश्रम को वास्तविक रूप से यानी लेबर को सपोर्ट करने वाले थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट यानी और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वे इनके लिए प्रिय थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। A Girl with a Basket is one of his famous essays. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. Fascinated मतलब मोहित हो जाना और charmed मतलब होता है कि आकर्षित होना, प्रेम करना, आकर्षित होना ज़्यादा सही है। तो he was fascinated and charmed with the natural beauty of India. वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर इस पर मोहित हो गए थे। इन्होंने जितने भी एसेज लिखी हैं उनमें से अ गर्ल विद ए बास्केट एक महत्वपूर्ण एसे है। आइए देखते हैं अबाउट द लेसन। अ गर्ल विद ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। विलियम सी डगलस ने अ गर्ल विद ए बास्केट को 1950 के आसपास लिखा था, जब वे 1950 में भारत आए थे और जब भारत का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान में। At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. उस समय भारत में बहुत सारे लोग रिफ्यूजी यानी शरणार्थी लोग आए थे जो कि धार्मिक कट्टरता, कम्युनल सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान से निकाल दिए गए थे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ आया है ड्रिवन अवे, DRIVEN AWAY। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ड्रिवन और अवे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिवन अवे। ड्रिवन अवे मतलब होता है निकाल दिया जाना। तो उन्हें धार्मिक कट्टरता के कारण जो है निकाल दिया गया था। He had a unique experience
at one of the railway stations. वे भारत में भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशंस पर उतरा करते थे। ट्रेन से यात्रा करते थे तो रेलवे स्टेशंस पर जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ पर उतरा करते थे और कुछ लोगों को खोजा करते थे कि कोई मिल जाता जो इंग्लिश इत्यादि बोल लेता, जिससे वे भारत के बारे में पता लगा सकते कि भारत में क्या चल रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस, उनका एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा भारत के एक रेलवे स्टेशन पर। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, शरणार्थियों के बच्चे छोटी छोटी वस्तुएं बेच रहे थे, जैसे कि टोकरियाँ हो गई, पंखे हो गए हाथ के बने हुए। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years. This essay is the recollection of his valuable experiences. He was impressed with a little girl of 9 years. वह 9 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। This essay is the recollection of his valuable experiences. और यह essay या निबंध जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उनके अनुकरणीय जो है वैल्यूबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उनके अनुभव थे, उनका रिकलेक्शंस हैं, मतलब कि उन्होंने इसको संकलित किया है। आइए देखते हैं लेसन क्या कहता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform. The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. The route lay through one of the richest of India's agriculture area. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level but tropical. I had left New Delhi for the Himalayas. ये हिमालय के लिए नई दिल्ली से निकले। I was going for as बरेली by train. ये जैसे तैसे ट्रेन दिल्ली से बरेली तक ट्रेन के द्वारा गए। And then by to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. और उसके बाद कार के द्वारा यह एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो कि रानीखेत के नाम से है, वहाँ तक कार द्वारा गए, जो कि बर्फ़ से हिमालय की चोटियाँ जो 120 मील में फैली हुई हैं और 120 मील में फैली हुई हैं, उसके जस्ट अपोजिट जो कि 6,000 फीट की ऊंचाई पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम रानीखेत है, वहाँ तक गए। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। गाड़ी धीरे धीरे चलती थी और वह रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। ये कहते हैं कि प्रत्येक रेलवे स्टेशंस पर ये अपने कंपार्टमेंट यानी डिब्बे, ये रेलगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, उसका दरवाज़ा खोलते थे। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और नीचे उतर कर प्लेटफॉर्म पर टहलते थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स।
पैक्ड मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। जो प्लेटफॉर्म होते थे उस समय वह बहुत सारे लोगों से भरे होते थे, जिसमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर यानी सिपाही थे, मर्चेंट्स यानी जो है व्यापारी थे, प्रीस्ट्स पुजारी थे, पोर्टर्स यानी कुली थे, बेगर्स भिखारी भी थी, हॉकर्स और फेरी लगाकर जो सामान फेरी लगाकर बेचते हैं वे लोग भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज फेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। प्रायः जितने लोग वहाँ पर उस स्टेशन पर या उन स्टेशनों पर इनसे मिलते थे वे प्रायः ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे और उनके पैर नंगे हुआ करते थे, यानी जूते चप्पल इत्यादि नहीं पहनते थे। गारमेंट्स मतलब होते हैं परिधान या कपड़े। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। 3 लोगों से बात करने के बाद विलियम सी डगलस को एक व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। ये कहते हैं कि हम लोगों ने जो है विश्व के घटनाओं के बारे में, अफेयर्स मतलब होता है घटनाएं, हम लोगों ने विश्व के घटनाओं के बारे में और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। मेजर टॉपिक मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन जो समाचार या जो खबरें प्रकाशित हुई थीं उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमने बात की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये कहते हैं इस प्रकार से मैं भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के बारे में जानना होता है इसका मतलब। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल्स एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और इस प्रकार से सरकारी कामकाज और जो है सरकारी विचारधाराओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। ओपिनियन मतलब विचार। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जो रूट था दिल्ली से रानीखेत जाने का वह भारत के सबसे जो है अच्छे कृषि क्षेत्रों में से एक था, यानी यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा का मैदान था। 1000 feet above sea level बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय था। तो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और मैं जो है इस लेसन के प्रत्येक चैप्टर का मैं फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ ग्रुप में, और आप लोग इसको ज़रूर 2-2 बार पढ़ लीजिएगा। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उसकी मीनिंग हमसे पूछ सकते हैं ताकि जो है हम उसकी मीनिंग बता दें, और उसके बाद जब समझाएंगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ क्या कहा जा रहा है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स।